हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिड टर्म स्प्लिट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज की जो ये मेरी वीडियो है दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th 9th 10th एंड 11th। कोई भी बच्चा इसको देख सकता है जो भी मिड टर्म स्प्लिट सीखना चाहता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम इस मैंने ये जो वीडियो है वो क्लास 10th में जो 2.2 एक्सरसाइज है ना, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है और आगे फर्दर क्वेश्चंस भी है, उनके लिए मिड टर्म स्प्लिट करके हमें जीरोस फाइंड करना है, इसीलिए अपलोड किए हैं। बट आप कोई भी स्टूडेंट इसको देख के मिड टर्म स्प्लिट सीख सकता है। क्लास 9th के स्टूडेंट्स अगर चैप्टर 2 कर रहे हैं तो उसमें सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको मिड टर्म स्प्लिट सीखना पड़ेगा। क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए फैक्टराइजेशन चैप्टर है, उसमें भी मिड टर्म स्प्लिट इंपॉर्टेंट है। तो ये ईच एंड एवरी क्लास 8th ऑनवर्ड्स हर क्लास के लिए मिड टर्म स्प्लिट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको मिड टर्म स्प्लिट इतने ईजी वे से सिखाने वाली हूँ कि अब आप आज के बाद मिड टर्म स्प्लिट आप किसी भी नंबर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैसे, मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस राइट कर लिए हैं, पहले से इक्वेशंस लिख लिए हैं, और इन सब का हम क्या करने वाले हैं, इन सारे पॉलिनॉमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का मिड टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, ठीक है। तो करने से पहले, प्रोसेस सीखने से पहले आपको कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अपने माइंड में बिल्कुल एकदम सेट कर लेना है। तो देखिएगा क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो मैंने ऑलरेडी भी बताया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज नथिंग, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बी और सी नहीं होगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी? तब भी वो क्वाड्रेटिक होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ए का होना जरूरी है। अगर बी और सी की वैल्यू 0 भी होगी तो भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है बट ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी। और मैक्सिमम पावर शुड बी 2, 3, 4 नहीं हो सकते, वरना फिर वो बिगर हायर डिग्रीज वाले पॉलिनॉमियल्स बन जाएंगे। तो इतना पता चल गया। अब हमारे स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप 1 क्या है, इसी वाली इक्वेशन के लिए हम करेंगे, इट्स अ जर्नल, हमने एक जर्नलाइज ले लिया है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले a इंटू सी करना है। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एंड कांस्टेंट टर्म को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटू। तो सबसे पहला स्टेप है a इंटू सी, इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप 2 क्या है? अरेंज करना है। अरेंज a इंटू सी, जो भी a इंटू सी करके आया उसको अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है? इक्वल टू b and according to the sign of a into c। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी को फोकस करके देखना है आपको। हमें उन a इंटू सी को अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करना है? इक्वल टू b लाना है। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड किस हिसाब से भाई, क्या कैसे अरेंज करें? प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड? तो हमें सिर्फ या प्लस या माइनस करना है। और प्लस या माइनस हम कैसे डिसाइड करेंगे? a इंटू सी के साइन को देख के। अगर a इंटू सी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस करके, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस करके। सिंपल सा 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है? a इंटू सी, एंड देन सेकेंड स्टेप इज अरेंज a इंटू सी इक्वल टू b एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ a इंटू सी। अगर a इंटू सी पॉजिटिव है तो प्लस करके, और माइनस है तो नेगेटिव है तो माइनस करके। बस इतना ही ध्यान रखना। देखिए इस इक्वेशन के लिए करते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है ना। इतना है हमारे पास। तो स्टेप 1 क्या था इसमें? स्टेप 1 क्या होना था? a इंटू सी। तो 2 इंटू 1, तो सॉरी ये 12 है, 12x स्क्वायर है। तो 12 इंटू 1 से तो 12 ही आने वाला है ना। पहला स्टेप हो गया। कुछ भी है नहीं है, ये तो मन में ही कर सकते हो आप। स्टेप 2 में देखिएगा क्या करना है। स्टेप 2 में हमें 12 को अरेंज करना है। अभी अरेंजमेंट मैंने सिखाया नहीं, क्या मैं सिखाने वाली हूँ अरेंज क्या है और कैसे अरेंज करना है कि वो इक्वल टू क्या आ जाए 7। अब क्योंकि a इंटू सी का साइन पॉजिटिव है
तो प्लस करके 7 लाना है। क्या करना है? 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करके क्या आ जाए? 7 आ जाए। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अरेंजमेंट्स कैसे निकालते हैं वो आप देखिएगा। 12 को वी कैन राइट 1 इंटू 12, ठीक है ना, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। प्राइम फैक्टर्स से भी आप निकाल लेना। अगर हम ये देखेंगे 12 इंटू 1, तो 12 प्लस 1 से क्या आने वाला था? 13। तो 13 तो नहीं है ना, यहाँ पे प्लस के फैक्टर्स बनाएंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12 का साइन पॉजिटिव है। 6 प्लस 2 से 8 आ रहा है, क्या यहाँ 8 है? नहीं है, 7 है। तो ये हमें देखते ही पता चल गया कि 3 प्लस 4 बात बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 4 तो 12 है, लेकिन 3 प्लस 4 से क्या आता है? 7। तो इसका मतलब काम बन गया। वी कैन डू दिस। अब क्या करना है? स्टेप 2 तक मैंने यहाँ पे भी कर लिया। स्टेप 2 में हमारे को मिल गया कि 3 प्लस 4 से क्या आने वाला है? मेरा 7 आने वाला है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब नेक्स्ट स्टेप देखना, थर्ड स्टेप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप में क्या करना है? पुट द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ बी। ऑफ बी। एंड स्टेप 4 क्या है? रीग्रुपिंग। क्या है स्टेप 4 में? जो आपको पहले से ही आता है, रीग्रुपिंग। शायद नाम से नहीं पता होगा, लेकिन यू नो द प्रोसेस, व्हाट इज द रीग्रुपिंग। ठीक है, देखिए आगे कैसे करेंगे। अब थर्ड स्टेप है, इसको हम यहाँ 7 की जगह प्लेस कर देंगे। तो अब हमारा एक्चुअली ये जो दोनों स्टेप है ना, ये आपको अपने माइंड में करना है, मन ही मन में, रफ में कर लेना। क्योंकि जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको ये करने के लिए ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप मन में फटाफट कर लोगे। देखो जब हम आगे वाले क्वेश्चंस में जाएंगे ना, तो देखना मैं कितना इजीली आप अपने आप ही सोच लोगे। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, फिर देखना आगे के तो आपको खुद ही आ जाएंगे। ठीक है ना। तो 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खोलना है हमको, ओपन करना है। इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए। रीग्रुपिंग क्या होती है? 2 ध्यान रखना, रीग्रुपिंग हम 1 प्लस 3 की भी करते थे, क्लास 8 में हमने सीखा था। 2 प्लस 2 की भी करते हैं। तो डिफरेंट टाइप से रीग्रुपिंग होती है। तो यहाँ पे 2 को लग लेना, 2 को लग लेना। इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। क्या कॉमन है? 3x कॉमन है ना। इसके पास 4x बच जाएगा और इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ध्यान से सुनना, वी ऑलवेज टेक द साइन। जो भी यहाँ पे साइन है ना वही ले लो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया। 4x तो ऐसे ही रहेगा, और जो अंदर के साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके दोनों ब्रैकेट्स है ना, उन दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा आना चाहिए। आप देख सकते हो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। अगर ये एक जैसा नहीं आ रहा है ना, तो मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम फैक्टर आना चाहिए। नाउ वी हैव 2 टर्म्स एंड वी कैन टेक 1 एज अ कॉमन। व्हाट वी कैन टेक कॉमन? 4x माइनस 1। अंदर कितना आएगा? 3x माइनस 1। बस हो गए हमारे पास फैक्टर्स। You can see, and if you want to find the values of the zeros ना, तो कैसे निकालते थे हम zeros? इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के हम zeros निकालते थे ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 एंड 1/3। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। आई री एक्सप्लेन कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप a इंटू सी। सेकेंड स्टेप अरेंज दी a इंटू सी, फैक्टर सोचने हैं और उसको कैसे अरेंज करना है। जो भी a इंटू सी का साइन है, प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके। इक्वल किसके लाना है? b के इक्वल लाना है। b के प्लेस पे वैल्यू रख देनी है, ओपन कर देना है, रीग्रुपिंग कर देनी है, बस हो गया काम। आगे फैक्टर्स। कितना इजी था ना। अब हम पार्ट 2 करके दिखाते हैं, सेकेंड पार्ट इसका, और देखिएगा कितना इजीली आप फटाफट इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सारे पार्ट्स कर लोगे। नाउ विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड वन। And you can see in the second part what we have 2x square minus 7x plus minus 15. 2x square minus 7x minus 15. ठीक है ना। तो ये हमारे पास था। तो अब हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 1 क्या था? a इंटू सी। तो a इंटू सी से क्या आने वाला है? 2 इंटू माइनस 15। स्टेप 1 यही तो था, बोलो यही था ना। तो क्या आएगा? -30। अब की बार हमारा a इंटू सी कैसा आ रहा है?
ए इंटू सी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, और अब जब नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, है ना। तो हम 30 के फैक्टर्स कैसे सोचेंगे, देखना बहुत ईजी है प्रोसेस। वी कैन राइट 30 इंटू 1, ये हो सकता है ना। 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। क्या हमें 29 लाना है, नहीं लाना, हमें तो 7 लाना है। तो नेक्स्ट सोचते हैं हम 2 के साथ में क्या हो सकता है, 15 इंटू 2। 15 माइनस 2 से क्या आता है, 13। क्या हमें 13 लाना है, नहीं लाना, हमें तो 7 लाना है। नाउ विल थिंक अगेन, 3 के साथ कितना होता है, 10। यस, नाउ वी गॉट द पॉइंट। 7 लाना था, और 10 माइनस 3 से क्या आता है, 7 आता है ना। तो बस मिल गए हमको फैक्टर्स। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। हमारा काम बन गया। बस इस 7 की जगह पे हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे और काम बन जाएगा। देखो कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15, ठीक है। एंड नाउ वी ओपन दिस, 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15. Now we'll do the regrouping, है ना. Take the common 2x and inside the bracket we get only x and यहाँ से 2 जब बाहर जाता है तो डिवाइड कर दिया करो उसको 2 से, तो कितना बचेगा 5. और इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 और 15 में 3 फैक्टर कॉमन है ना, तो फिर 3 माइनस 5 क्योंकि 3 से जब इसे डिवाइड करें और देखो अंदर एक जैसा आया. एक जैसा का मतलब ही यही है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं की है हमने. अगर एक जैसा नहीं आया तो मतलब कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना. कॉमन लिया 2x प्लस 3 वी गेट दी, क्या मिल गए हमें फैक्टर्स. एंड इफ वी वांट टू फाइंड द जीरोस देन व्हाट आर द जीरोस, 5 कॉमा माइनस 3/2. क्यों? क्योंकि जब उधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना. कितना इजी था. अब की बार a इंटू सी नेगेटिव था इसलिए हमने माइनस करके फैक्टर्स ढूंढे, और पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव आया था इसलिए हमने प्लस करके फैक्टर्स ढूंढे थे. अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है ना. तो देखिएगा थर्ड पार्ट में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85. बहुत जल्दी जल्दी करना है, आप खुद से भी सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके. 85 इंटू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 इंटू 85 से तो 85 ही आने वाला है ना. अब 85 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि क्या करके प्लस और माइनस, प्लस क्योंकि साइन कैसा है पॉजिटिव, प्लस करके क्या है 22, है ना. तो 85 इंटू 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि 85 और 1 को ऐड करके तो 86 आ जाता है ना. फिर 2 के साथ 85 जाता नहीं है. क्या 3 के साथ जाता है 85? नो, 3 के साथ भी नहीं जाता क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3. डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 13. 13 का 3 से जाता है, नहीं जाता. तो नेक्स्ट 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इट इज नॉट अ इवन नंबर. तो 2 3 4 किसी से भी नहीं जा रहा है, डायरेक्टली किससे जाएगा 5 से. तो 5 के साथ कितने में जाता है 5 इंटू 17, 17 5 जा 85. एंड वी कैन ऑल्सो सी ओवर हेयर 17 प्लस 5 से क्या आता है 22. बस एक ही मिनट में हमको मिल गया. 17 प्लस 5 वी गेट 22. इतना ही सोचना है. नाउ प्लेस द वैल्यू. एक्स स्क्वायर 17 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 85. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 17x प्लस 5x प्लस 85. नाउ डू द रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन है. तो x प्लस 17, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है. x प्लस 17 एक जैसा आया ना, तो मतलब हम बिल्कुल परफेक्टली सही कर रहे हैं. x प्लस 17 और x प्लस 5, these are the factors of the given polynomial. And if we want to find the zeros, so what are the zeros? minus 17 and minus 5. तो ये zeros हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले factors हो जाएंगे. zeros निकालने के लिए polynomial को equal to 0 रख देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स. अब हम अपना नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट में देखते हैं, आप खुद से फटाफट से सोचो कि क्या होने वाला है फोर्थ पार्ट में, क्या फैक्टर्स बनाने हमको चाहिए. तो देखिएगा फोर्थ पार्ट हमारा है 7x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 12. अब खुद से सोचेंगे 12 इंटू 7 कितना होता है 84. तो 12
इंटू 7 वी गेट 84। 84 से क्या मिल रहा है, सॉरी माइनस का 12 था तो माइनस का 84 मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, -84। जब माइनस साइन को देखते आपको पता लगाना है कि भैया माइनस के फैक्टर्स बनने चाहिए, फैक्टर्स को माइनस करके क्या आना है 25। तो 84 का क्या क्या फैक्टर्स है, 84 इंटू 1। 84 इंटू 1 से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 84 और 1 को माइनस करके तो 83 मिलता है ना, तो भूल जाओ, लिखते ही नहीं है ना। 2 से देखते हैं, 2 के साथ कितना आता है 42। 42 में 2 माइनस करेंगे तो क्या 25 आता है, नहीं आता। 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ 84 जाता है, यस। सम तो 12 है ना, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2, 3 जा 6 एंड 2 8 जा 24। तो पूरा पूरा अब मिल गया हमको, क्योंकि 28 में जब 3 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है 25। तो 28 माइनस 3 वी गेट 25। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अब हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, 7x² माइनस 28x, सॉरी minus 28 minus 3, we will place this value in the place of 25. ओके, ध्यान रखना b के साइन से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, b को साइन को आप भूल जाओ, बस रखते रहेंगे हम उसको, अपने आप आएगा क्वेश्चन। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस। नाउ विल डू द रीग्रुपिंग एंड व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन देम, -7x एंड x कॉमन है और यहाँ पे कितना बच रहा है 4, and if we take 3 common, x minus 4, तो 7x plus 3 and x minus 4, these are the factors. And what is the value of x? Now x we get -3 by 7 and 4, so these are the zeros. Understand? Now we'll do our next part, the 5th one part. ओके और ये लास्ट के 2 पार्ट्स में मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस टाइप की अगर कंडीशन आएगी तो हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा 5th पार्ट जो है, 5th पार्ट में हमें 1 माइनस 18x माइनस 63x²। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो x² बाद में लिखा है, x के ऐसे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे इसका। नहीं भाई, सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंजेस नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जो प्रोसेस बताया वही फॉलो करना है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, ठीक है ना। बस आपको ये बताना चाहिए कि a और c क्या होता है। तो यहाँ a क्या है मेरा -63, भाई बाद में ही तो लिखा है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और c कितना है 1 है, तो a इंटू सी कितना आ रहा है -63। अब -63 के हम क्या फैक्टर्स करें कि माइनस करके 18 आ जाए। माइनस क्यों, क्योंकि ये साइन माइनस में आया। तो 63 इंटू 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 63 इंटू 1 से 63 तो आता है, लेकिन माइनस करके 18 तो नहीं आता ना। अब हम 2 से चेक करते हैं, क्या 63 2 से जाता है? 63 तो 2 से जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑड नंबर है। नाउ विल चेक विथ 3 से करेंगे तो 21 इंटू 3। ओ यस, हमें मिल गया, क्योंकि 21 और 3 को माइनस करने पे क्या आता है 18। तो ये काम बन गया हमारा, यहाँ पे फैक्टर हमको मिल गए। तो 18 के प्लेस में हम क्या प्लेस करेंगे 21 माइनस 3 एंड नाउ विल ओपन द ब्रैकेट 21x और माइनस माइनस प्लस 3। 8th वाले बच्चे भी सीख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और सीखना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, फिर इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और इसके पास कितना बचेगा 21x। इक्वल आ गया ना, इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट 1 + 3x and 1 minus 21x. Now we have the factors. And what are the zeros and what is the value of x? X is equal to -1/3 and 1/21. So these are the zeros of this polynomial. आपको क्या करना है, कहीं पे भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले उसको सॉल्व करो, ट्राई करो उसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। उसके बाद अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लो, मैं आप लोगों को ट्राई करूंगी कि आपका मतलब एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसके फैक्टर्स निकाल के वहां पे बता दूं कि क्या फैक्टर्स होंगे, है ना। तो आप कोई भी इक्वेशन उठाओ ट्राई करो, इक्वेशन उठाओ ट्राई करो, नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लो, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, नाउ विल डू अवर लास्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज विथ सम अंडर रूट्स।
7 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। तो क्या इसको हम अपने उसी प्रोसेस से करेंगे? यस, मैंने आपको बताया ना कि प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, a इंटू सी करेंगे तो क्या होगा? 7 अंडर रूट 2 को जब माइनस 4 अंडर रूट 2 से इंटू करेंगे तो क्या मिलने वाला है? माइनस 7 4 जा 28 एंड 28 2 जा 56, तो 56 मिल जाएगा, है ना। अब 56 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने कि माइनस करके 10 आ जाए, है ना। तो माइनस करके 10 लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? 56 के फैक्टर्स ढूंढना है सबसे पहले। तो 56 इंटू 1 से तो बात बनेगी नहीं ना, पहले ही पता आपको, क्योंकि उससे तो 53 आने वाला माइनस करके। 2 के साथ चेक करते हैं, 28 आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 10 लाना है ना, ये तो 26 आएगा। 3 से जाएगा क्या? ये 3 से तो ये जाएगा ही नहीं। 4 से जाएगा, यस। 4 के साथ कितने में जाएगा? 14 टाइम्स, एंड वी गेट द फैक्टर्स। 14 माइनस 4 से तो 10 आता है ना, बस हो गया काम। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब हम अपने 10 की जगह पे क्या रख देंगे? 14 माइनस 4। 7 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 रूट 2। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट। 7 रूट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 रूट 2। अब भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या क्या कॉमन हो सकता है। 7 रूट 2 और 14। कुछ बच्चे कहेंगे यार 7 कॉमन है, बट मैं तो कह रही हूँ 7 रूट 2 कॉमन है। कैसे? देखो जो आपका ये 14 है ना, 14 को वी कैन राइट 7 इंटू 2, बट 2 को भी तो आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो ना। और फर्दर करते हैं तो 2 को भी वी कैन राइट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो वी कैन टेक 7 अंडर रूट 2 x कॉमन, यहाँ x बचेगा। और 14 में से अगर ये पूरा का पूरा गया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ रूट 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4। अंदर 4 माइनस रूट 2, मैंने यहाँ से भी देख सकते हो 4 जाएगा तो x माइनस रूट 2, तो ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए ना। तो क्या बचेगा वो देख लेंगे हम। अब हम x माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा 7 रूट 2x प्लस 4। देखिएगा हो गए फैक्टर्स। ईजी था ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ फोकस करना है। फोकस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। If we want to find the zeros, the value of zeros is under root 2 and minus 4 upon 7 root 2. ठीक है ना। तो these are the zeros of the last polynomial. इनके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ध्यान रखना जिनको मिड टर्म स्प्लिट नहीं आता था बिल्कुल भी, उन बच्चों को मिड टर्म स्प्लिट प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 20, 30, 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका मिड टर्म स्प्लिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं से भी आपको मिड टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। प्रीवियस 8th के आरडी में भी आपको मिल जाएंगे, 9th क्लास की बुक में भी हैं, 10th क्लास की बुक में भी, हर क्लास की बुक में 8th, 9th, 10th, 11th हर क्लास में आपको मिड टर्म स्प्लिट के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लीज आप उनको प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखना है, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना होता था ना, उतना ही। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है मैथमेटिक्स की, और ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स होपफुली आपको मज़ा आया होगा ना मिड टर्म स्प्लिट सीखने में। कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी सा है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया। आप अच्छे से इस वीडियो को 2-3 बार देखो, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, और आप मेरे साथ क्लास 10th का फुल सिलेबस करना चाहते हैं और बहुत ही मज़ेदार सारे बेसिक्स बिल्कुल एकदम क्लियर करना चाहते हैं, और भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स डालने वाली हूँ मैथ्स के आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।